सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग का अमल जारी। JUI के रुकन असम्बली सजादुल्लाह ने पहला वोट कास्ट किया। पोलिंग का अमल दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। 145 वोटर्स अपने हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। PTI हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुआहदे के तहत 6 नशिस्तें हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक नशस्त के लिए पोलिंग जारी। हुकूमती रुकन पीर अशरफ रसूल, राना मोहम्मद अरशद और दीगर के वोट पास कर दिया। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद हाफिज अब्दुल करीम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से मेहर अब्दुल सत्तार मैदान में है। असम्बली में नून लीग और इत्तेहादियों की तादाद 261 और अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 108 है। जो फैसला भी किया अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के कहने के ऊपर किया, और मैं इन्हीं के कहने के ऊपर जो है मैं वापस एज अ प्रोटेस्ट मुझे ये फैसला आज भी कबूल नहीं है। जो जिस तरीके से ये पार्टी चलाई जा रही है वो मामलात हमें कबूल नहीं है। हम अगर चेंज का मुतालबा करते हैं, हम अगर तब्दीली का मुतालबा करते हैं तो फिर हमें जो है वो तब्दीली दिखानी होगी। हम पार्टी का खून है, हम पार्टी की जान है, हम वर्कर्स पार्टी जिंदा है तो हमारी वजह से है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप जो फैसले करते हैं उसमें ऐसे फैसले और ऐसे सिस्टम बनाएं ताकि वर्कर्स को आप पे एतबार हो। PTI के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। वकास और अगजई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो दस्तबरदार। इरफान सलीम और आयशा बानो ने कहा जो कुछ किया पार्टी के मफाद में किया। इंतखाबात से दस्तबरदारी भी PTI की बेहतरी के लिए की है। वकास और अगजई बोले फैसला किसी दबाव का नतीजा नहीं, ये बानी का हुक्म और नजरिए से वफादारी का इजहार है। सीटें वक्ती हैं, नजरिया हमेशा रहता है। अली अमीन गंडापुर का 4 उम्मीदवारों के फैसले को खराज तहसीन। कहा नजरियाती कारकुनों ने एक बार फिर पार्टी का वक़ार बुलंद किया। राय के मुताबिक खुर्रम ज़िशान से राबते की कोशिशें जारी हैं। उधर खुर्रम ज़िशान का कहना है किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, यही मेरा इंतहाई वाज़ेह और गैर मुबहम आखिरी फैसला है। मुझसे मंसूब की जाने वाली हर खबर को झूठ तस्वर किया जाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। हल्फ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी हैं। हल्फ बर्दारी के मामले में आइन से तजावुज़ किया गया। अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी के अख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है। दरख्वास्त करता हूँ कि अख्तियारात से तजावुज़ की इस्लाह करें। मजीद कहा कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी करना आइनी और कानूनी अमल था। इजलास मुलतवी करना गैर हाजिरी या आइनी फरीजे से इनकार नहीं समझा जा सकता। गवर्नर हाउस में मेंबरान से हलफ मावराए आइन है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और स्पीकर असम्बली ने गवर्नर हाउस में अरकान की हलफ बर्दारी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने मुंतखब मेंबरान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। असम्बली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असम्बली में। उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कम 6-7 की तरफ जाएँ। जब आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आपको इलेक्शन कमीशन कह रहा है, आपको अदालतें कह रही हैं कि आप उनसे ओथ लें, तो आपने ओथ नहीं लिया है। और फिर चीफ जस्टिस ने जो है उसी चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया जिस चीफ जस्टिस के ओटे की सेरेमनी में इसी मेरे दाएँ साइड पर चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे। उन्हीं का फैसला था कि जो है आप ओथ लें, और मैंने उसके एन मुताबिक वोट लिए। मैंने गवर्नर फैसल करीम कुंजी का कहना है कि अरकान से आइन के मुताबिक हल्फ लिया। आइन की खिलाफ वर्जी पर PTI ने की। कोरम की निशानदही नहीं करनी चाहिए थी। हमारी कोशिश होगी कि 6 से 7 अरकान को मुंतखब कराएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फॉर्मूला तय पाया था। असम्बली में 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं, उनसे मशावरत करेंगे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 21 से 28 जुलाई तक दौरा अमरीका। न्यूयॉर्क आमद पर पाकिस्तानी सफ़ीर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी नुमाइंदे ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाकिस्तान की सदारत में आला सतह दस्तखती तक़रीबात की क़यादत करेंगे। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में दो तरफ़ा और कसीरुल जहती इजलास मुनक़्क़द होंगे। इसहाक़ डार सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में ग़ज़ा से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। बहावलपुर के सिविल अस्पताल के करीब चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बहावलपुर चिल्ड्रन अस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। कहा, पंजाब की तरक्की के मनसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट से मना कराने पर वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत छुट्टियों के बाद पहले वर्किंग डे पर होगी। मानसून बारिशों के नए स्पेल का आज से आगाज। 25 जुलाई तक बादल खूब बरसेंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी इंतजामिया समेत मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। नाला लई के तरफ की बस्तियां खाली करवाने का फैसला। बरसाती नालों में नहाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। ईरान यूरोपीय ममालिक के साथ जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद। जोहरी प्रोग्राम पर ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जुम्मे को मुज़ाकरात इस्तांबुल में होंगे। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने खबरदार किया था कि जोहरी मुज़ाकरात की बहाली में नाकामी ईरान पर आलमी पाबंदियों का बाइस बनेगी। दूसरी जानब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 के मुआहदे को नाफिज करने के लिए कानूनी, सियासी और अखलाकी जवाज़ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट से मना कराने पर वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत छुट्टियों के बाद पहले वर्किंग डे पर होगी।